देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से संतोष सिंह के नेतृत्व में हनुमान मंदिर पर भारतीय सेवा का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से पूजा और हवन किया। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में भारतीय जनता पार्टी बलिया के जिला मंत्री संतोष सिंह के नेतृत्व में आज रामपुर उदयभान स्थित हनुमान मंदिर पर भारतीय सेवा का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से पूजा और हवन किया गया। पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए जिला मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पूरे पाकिस्तान पर कब्जा किए हुए हैं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध और पाक अधिकृत आदि क्षेत्र के प्रति उपनिवेश का दृष्टिकोण है। हम सभी कार्यकर्ता आज चिरंजीवी बजरंगबली के दरबार में उनका बलबोध करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद भारत के पराक्रमी सैनिकों को प्राप्त हो और भारतीय सेना पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने में कामयाबी हासिल करे। बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र और सिंध एक अलग राष्ट्र बने। हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो संघर्ष किया था वह कहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और जो कश्मीर भारत का हिस्सा है वह पूरा का पूरा है। पाक अधिकृत कश्मीर को फिर से भारत का अंग बनाया जाए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। और जिस तरह सारे लोगों ने क्या देखिए, हमारे देश में पहलगाम में जिस प्रकार से निरपराध पर्यटकों को उनका धर्म पूछ करके और इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, उनके जीवन को समाप्त किया गया, उसके खिलाफ पूरे देश भर में जिस प्रकार से रोष था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले तो डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी दुनिया के तमाम देशों को इस बात को बताने का काम किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और भारत के 140 करोड़ नागरिक इतने आक्रोश में हैं कि हम जवाबी कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे और अपने नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला लेंगे। उसके तहत बहुत सोची समझी रणनीति बना करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत की सेनाओं को यह अधिकार दिया कि आप स्वतंत्र हैं, आप तय करिए कि कब करना है, कहाँ करना है और कितना अटैक करना है। और बहुत ही प्लान्ड वे में भारत की सेना ने पाकिस्तान में वो जो ठिकाने थे जहाँ पे आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, उन ठिकानों को 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। उसके बाद भी पाकिस्तान के सैन्य कैंपों पे पाकिस्तान के जो मिसाइल जो उसके सेंटर बने हुए थे उन सेंटरों पे हमला करके और वहाँ उसको तबाह करने का काम किया है। आज हम सब लोग, भारत अब युद्ध में उतरा हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे समय में देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अपने देश के सैनिकों का और अपने देश के राजनीतिक नेतृत्व का मनोबल बढ़ावे, उसके लिए काम करें जो भी कर सकते हैं। और हम लोग मानते हैं, हनुमान जी को कहा गया है अतुलित बलधामम, और हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी है। हम मानते हैं कि आज भी हनुमान जी वर्तमान में जीवित अवस्था में हैं और जहाँ भी उनको याद किया जाता है वहाँ आकर के अपने भक्तों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनको साहस देते हैं। तो हनुमान जी महाराज हमारे देश के सैनिकों को अपने पराक्रम से उनको आशीर्वाद दें कि हमारे सैनिक पाकिस्तान के सारे उन आतंकवादियों को खत्म कर सकें। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, आज भी है, लेकिन कुछ दिनों से वह पाकिस्तान के कब्जे में है। फिर से हिंदुस्तान का तिरंगा वहाँ पे लहराए और पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाए। हम लोग बहुत दिन से यह नारा लगाते थे कि अब तो डंका बज ही चुका है सरहद पे शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले तमाम वर्षों से काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान नाम का देश समाप्त हो जाए, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में बट जाए। संतोष सिंह, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी बलिया। किस प्रकार क्या है ये हवन पूजन जो है कश्मीर में, जो हम लोग के देश के 26 निरपराध लोगों को पाकिस्तान की सेना, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI की मिली भगत से 2 आतंकी संगठनों ने जो उनको बेवजह मारा, उनकी हत्या की और हत्या करने के बाद
उसमें कुछ लोगों से कहा कि जाओ प्रधानमंत्री को अपने बता देना। तो भाई इससे काफ़ी हम लोग मर्माहत हैं और आज हम सभी कार्यकर्ता बजरंगबली के इस मंदिर में इसलिए एकत्रीकरण हम लोग किए हैं, इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग बजरंगबली से आह्वान कर सके कि भाई पाकिस्तान जो है उसके 3 टुकड़े हों और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है जो कि बलूचिस्तान, सिंध और बाकी हिस्सों को पाक अधिकृत कश्मीर इन बाकी हिस्सों के प्रति एक उपनिवेश का दृष्टिकोण रखता है और वो सिंध अलग हो पाकिस्तान से, बलूचिस्तान एक अलग देश बने। और हम लोग के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते थे कि कश्मीर जो है वह भारत का अभिन्न अंग है और जो कश्मीर भारत का अंग है वह पूरा का पूरा कश्मीर भारत का अंग है। तो पाक अधिकृत जो कश्मीर कहा जा रहा है वह पुनः भारत का हिस्सा बने। हम लोग चाहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर फिर से भारत का हिस्सा बने। इसी उद्देश्य से ये हम लोग हवन किए हैं, बजरंगबली के दरबार में आए हैं। हमले चल रहे हैं, अविनाश को भी देखने चला है, भारतीय सेना ने उसको मार गिराया है, क्या कहेंगे? क्या कहे हैं? आज को भी कल भी जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नाकाब इरादों को खत्म किया है, इस पर यही कहेंगे कि पाकिस्तानी सेना की पाकिस्तान जो है जो हिंदुस्तान सेना की अरे चुप रहो यार, करिए। इस पर यही कहेंगे कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर वो अपने बल को समझ नहीं पाया। छोटा सा देश है, कमज़ोर देश है। भारत जो है आज दुनिया के 5-7 अगर मजबूत देशों को आप देखेंगे तो उसमें से आज एक भारत देश है। भारत से उलझा, गलती की और उसका दुष्परिणाम वो झेल रहा है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे मजबूत 2-3 सेनाओं में से एक मानी जाती है, उसी का दुष्परिणाम उसको मिल रहा है। मैं श्रीमती रंजना राय, भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री। आज किस प्रकार कार्यक्रम हुआ और जिस तरह 2 देश की बेटियां पाकिस्तान पर जिस तरह हमला की और क्या कहेंगे इन दोनों बातों को? अब इस पे तो कहना यही है कि जिस हिसाब से पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा था, तो माननीय मोदी जी ने जो है एक बैठक का जो है वो चूँकि हमारे उस पर फोर्स को ही ये दिया था, वो उन्होंने एक नाम सुझाया था ऑपरेशन सिंदूर, इस उसका मिशन का नाम रखने के लिए। तो और ये देखिए हमारे सैनिकों का वो कि जो हमारी महिला विंग कमांडरों को जो रखा गया, सूफिया कुरैशी और बहन हमारी व्योमिका सिंह, ये दोनों महिलाओं को जो हैं, इन दोनों महिलाओं को जो है इसका वो बनाकर जो है, और पाकिस्तान में जिस हिसाब से उन्होंने जो है जो एक पूरे भारतवर्ष को एक संदेश देना था, जो एक सब लोगों ने जो है इसका इंतजार कर रहा था कि आखिर माननीय मोदी जी द्वारा अगर देश की 2 बेटियां पाकिस्तान में तबाही मचाई, अगर देश के तमाम बेटियां पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आज के डेट में जब से जो है 2014 से माननीय मोदी जी ने जो है ये देश का कमान संभाला है, तो नारी सशक्तिकरण पे काफ़ी उन्होंने बल दिया है। सबसे पहला एक अभियान उन्होंने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो है बेटियों को कैसे सुरक्षित रखना है, गर्भ में जो बेटियां मार दे जाती थी, पढ़ाई में जो समस्याएं आता था, उनके जन्म से लेकर उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा और यहाँ तक कि शादी तक का सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम करके जो आज के डेट में जो है बेटियों को, महिलाओं को जो सशक्तिकरण, जो मजबूती मिला है, इसे सिर्फ हमारी जो है महिलाओं और बेटियों को जो है पाकिस्तान के उसमें भेज दिया जाए तो पाकिस्तान का नेस्तानाबूद सब खत्म हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा।